मेरा नाम रणधीर सिंह है जी। गांव मेरा बागपुर है, झज्जर जिला के अंदर। मैं फ्रीडम फाइटर परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे ताऊ जी चौधरी देशराज लंबरदार जब जेल में थे सियालकोट की में, वहाँ वो बुजुर्ग थे और उनके सजा हुई थी। ये डंडी यात्रा के टाइम पर गांव में खारा नमक निकाले थे तो वहाँ कोड़े लगते थे और मूंज बटुआते थे। अगर आटा नहीं पीसा जाता तो कोड़े मारते थे मेरे लोग। तो मैं बच्चा था, मेरे ताऊ जी बताया करते। अब भी उस्मानी साहब और मैं दोनों इतने वृद्ध थे, 6 महीने का हमारा टाइम वापस नहीं हुए, हम मर जाते हुए शाम को। चोई देवीलाल वहां चले गए। इनकी भी फ्रीडम फाइटर थे 6 महीने के लिए। इसने लंगोट बांध आटा पीसा, मैं भाव को उनकी बातों से और उनको जिंदा लेकर आए। और ये इतने दरिया दिल आदमी थे, आम आदमी के लिए और पॉलिटिशियन नहीं हो सकता। अगर कोई उनके साथ होता और उनको पानी पीना होता तब भी ये सोचते थे कि मेरे साथी का हाथ पहले गिलास हो। खाने की रही बात तो अलग थी। हम मीर सिंह मदीना, कृष्ण जी गल, जोगेंद्र हुड्डा जिसने तपासे का मुंह काला कराया, और मैं था, हम तो हिसाब के परम भगत थे। रात को काफी दिन तक रहे थे। रात को रेस्ट हाउस में गर्म पानी के टप में नुआ के पैरों से इनको मतलब जैसे दबाते ना, नुगा ही करे करते, सो जाते। हमारे अंदर बीड़ी पीने की आदत थी। पैसे खत्म हो जाते, बीड़ी रहती नहीं, तो चोई साहब जो है रात में वक्त से उठते, हमारी जेबों में पैसे डाल देते। और मैं तो चोरी साहब को पॉलिटिशियन मानता ही नहीं। वो एक इतने बड़े सामाजिक थे। रिवाड़ी से हमारे थे झज्जर की तरफ, वहाँ एक बुजुर्ग आदमी के सामने वो ताश खेल रहे थे। तो हिसाब से देखा, उतर के चले गए। आदमी तो कई बैठे हैं, बैठने के मुद्दे भी नहीं है। दादनपुर की बात है, दादनपुर तक। बोले भैया का मालिक कौन है? बोले फलाना आदमी। बोले अंदर ले गए, 10,000 रुपये दे, मुंह दे लिया और खा लिया। बोले तो हिसाब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। बोले लिया तू और ठीक है। उसके कुछ दिन बाद आए तो वो ठाट बाट से बैठे थे। आशे हमने मजाक में प्यार में यहाँ भी यूं ही किया था। ऐसे थे। बोले पूछो कोई दिक्कत हो इनको? मगर तब के मैं जरूरत है। ले भाई ब्योत है ना, 2 लड़कियां ब्याह है उसमें। तो हिसाब को बताइए, सारा प्रबंध करवाए।
जो मानता उसमें थी, मन और आदमी नहीं थी। कितने साल आप चोई साहब के साथ रहे? मैं सन 65 से लास्ट स्टेज तक, और आज भी वही। आज चौटाला साहब के साथ हूँ। क्यों? चौटाला साहब में कुछ एबिलिटी हैं, मैं ये तो नहीं मानता कि उनकी बराबरी, ये मैं नहीं कह सकता कभी भी अभी इस खानदान में उसकी बराबरी कोई कर लेगा। लेकिन चौटाला साहब से मैं इसलिए खुश हूं, एक तो ये मीठी गोली नहीं देते, स्पष्ट कह देते हैं। दूसरा, जो नीति चौधरी देवीलाल ने बनाई थी, उनको अगर आगे बढ़ाने में कोई आदमी सक्षम है तो वो ओम प्रकाश चौटाला है, इसलिए मैं इनके साथ हूं। कुछ लोग ये कहते हैं चौधरी देवीलाल का प्रतिबिंब है दुष्यंत चौटाला, आपका क्या कहना है? क्योंकि आप साथ रहे इसलिए हाँ, यस। आप बिल्कुल ईमानदारी से बताओ। हाँ, मैं जो भी कुछ बताऊंगा अंतरात्मा से बताऊंगा। दुष्यंत चौटाला जो आप कह रहे हो ना, ये सच्चाई है, ऐसा था, लेकिन ताता पी गया, जल्दबाजी कर गया। सामाजिक तौर पे हमारे समाज के अंदर सामाजिक तौर पे ये गुआना रैली में हम भी आगे बैठे थे, जब चाचा ताऊ दादा सब बैठे हैं और जैसे ऐसा हो रहा है तो हिसाब से कह रहे क्या हो रहा है, इनको रोक। और वो उठ के 1 मिनट भी उनको उसने ये, चाहे लोग ना मानते वो कोई बात नहीं, लेकिन उसका फर्ज था। और वो कहता भाई चुप हो, सबकी बातें सुनो, मेरे दादाजी बैठे, खाली इतने शब्द कह देता फिर भी वो मानता। मैं उसको अच्छा लड़का मानता हूँ, लेकिन जिस प्रकार से वो जैसे जो कुछ ये कांड हो रहा है, इससे मैं उससे बेहद नाराज भी हूँ कि उसने सारा गुड़गो पर कर दिया। नहीं, मैं मानता हूँ कि हरियाणा से ऐसा पार्लियामेंट्री शायद ही कोई गया होगा, उन गिने चुने में से एक पार्लियामेंट्री था। चौधरी देवीलाल जी की घोषणाओं के बारे में कुछ बता रहे थे। ये चौधरी देवीलाल कहते थे कि भाई, लोग कहते थे हम गरीब हैं, चौधरी देवीलाल कहते थे मैं नोट छापने की मशीन का मुंह गांव की तरफ कर दूंगा। ये बिल्कुल सच्चाई है। और उसने भरसक प्रयत्न भी करे वो करने का कि लोगों के काम करे। जब लोगों की आमदनी बढ़ेगी तो लोगों का वो मशीन अपने ऑटोमेटिकली होगी। ये थोड़ी छू मंतर थोड़ी होता है। उनको खेती बाड़ी में हर चीज में हर सुविधा देगा तो नोटों की मशीन ही हो जाती है। वादे देवीलाल जी लोगों के बीच में करते थे, किस तरह की उनकी भाषा शैली थी, किस तरह के वादे चुनाव में जनसभा में लोगों के बीच बैठ के करते, थोड़ा सा देखिए चौधरी देवीलाल कितनी भी बड़ी जनसभा हो, उनका भाषण और बोलने का तरीका ही लगभग सबसे अलग था। और वो ठेठ उस चीज की बात करते थे जो उनके मन में होती थी, जो उनका अनुभव था। कि जैसे बात चली, भाई चिंता मत करो, मैं नोटों की मशीन बनवा के तुम्हारे गांव की तरफ उसका मुंह खोल दूंगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। और वो किया उसने। उसका मकसद ये नहीं था कि नोटों की मशीन बना के वो अलग से टकसाल खोल लेंगे और बांट देंगे पैसे ना। उनका मकसद ये था कि किसान की अच्छी पैदावार हो, किसान का जो अनाज है वो ठीक कीमत पर बिके, उसको मंडी में कोई दिक्कत ना हो। और अगर कोई मार पड़ जाती है उसके खेत के अंदर, ओले आ जाए, आंधी आ जाए, बरसात बाढ़ आ जाए, तो पहला आदमी वो था जिसने उस मशीन का मुंह उनकी तरफ करके मुआवजा देना शुरू किया था। आज की तरह नहीं, अंबानी की इंश्योरेंस कंपनी को दे के ठेका, और क्या किया, इंश्योरेंस करा दी। इंश्योरेंस कराने में 40,000 करोड़ तो वो इंश्योरेंस कंपनी कमा गई, 1.5-2 करोड़ रुपए
मुश्किल से लोगों के पास आया। ये तो उसका घर भरा। ये कौन सा तरीका है? एक सिमाने के अंदर नुकसान हो जाता है फसल का, मेरा गांव मशारे का होगा तो फसल का देंगे ना, कोई नहीं देंगे। इस प्रकार का जो देवलाल जो कहते थे ना, उसको अगर आप उसका ठीक एनालिटिकल माने लगाने ना, तो वो सीधा स्टिक इस बात पर जाता था कि उनकी लगातार ये रहती थी कि गरीब आदमी को मैं कैसे मदद करूं। ठीक, थैंक यू।